Rani, how are you today? Very strange question, actually. You? But yeah, feeling better than yesterday. Yesterday was not a good day, and feeling very sad, upset, heartbreaking. Even though we got so much praise from the India, but still, as an athlete, आपको पता होता है कि आप बहुत close थे, and then आप medal से it's like so close so far, you know. पर रानी, सबका यही सवाल है, और दीपायन फ्रॉम ESPN उनका भी यही सवाल है कि क्या आपको ये जो अचीवमेंट आपने किया है, ये 4th प्लेस फिनिश सेमीफाइनल में, यू गाइस प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यू प्लेड GB yesterday in the bronze medal match, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड हैज दिस अचीवमेंट sunk in, this 4th place finish in Olympic Games after finishing 12th in Rio, has this achievement sunk in for the team? नहीं, डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो अच्छा आया कि रियो ओलंपिक गेम से हमने 12th फिनिश किया था, एंड जहाँ पे हमें डेफिनेटली पता था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट ओलंपिक्स था एंड हमें कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था. बट इस ओलंपिक्स में हम एक एक अच्छे मूड में आए थे कि हम इस ओलंपिक्स में डेफिनेटली कुछ करेंगे. कैंप में भी एक अच्छा माहौल था कि हम ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं. बट सेमीफाइनल में आना इज अ बिग अचीवमेंट, एंड इवन दो जितनी भी हमारी वुमेन्स हॉकी की टीम्स हैं वर्ल्ड में, सबने अप्रिशिएट किया कि जो तुमने टूर्नामेंट में किया शायद वो इंडियन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, एंड यू गाइज हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. या मे बी हमें आज थोड़ा रियलाइज नहीं हो रही वो चीज, थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होगी जरूर, बट स्टिल वो चीज से बाहर आने के लिए एज एन एथलीट थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आपने बहुत सैक्रिफाइस किया होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, बहुत अपना टाइम, अपनी बॉडी, माइंड, अपने इमोशंस फील्ड में दिए होते हैं, तो उससे रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाएंगे डेफिनेटली. एंड स्पेशली हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है कि उनके पास बहुत टाइम है आगे. सो उन्होंने एटलीस्ट ये टेस्ट देखा कि एटलीस्ट ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेलने का टेस्ट कैसा होता है. So they can use, in maybe in 2028 Olympics or 32. Right. We hope for the best for sure. We have Rishabh from News 24. Rishabh Sharma, आप question पूछ सकते हैं कैप्टन से. Hi Rani, Rishabh this side. Many congratulations to you, Gurjeet, आपको भी और निशा आपको भी. Whole country is proud of you. हमारे लिए आपकी 4th पोजीशन भी किसी मेडल से कम नहीं है. मेरा सवाल रानी ये है कि जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस इस बार रही है ओलंपिक्स में, पहले शुरुआत में एक लग रहा था कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसा कमबैक रहा, आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर कितनी खुश थी जिस तरह का कमबैक हुआ, और अब जब पूरा देश आपको प्रेज कर रहा है आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए, मेडल के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर आपको देखा जा रहा है फ्यूचर में, तो कोच का जाना, जैसे कोच ने कह दिया है कि शायद इंडिया के साथ ही उनका लास्ट असाइनमेंट है, ये कितना बड़ा सेटबैक आप देखती हैं टीम की तैयारियों के मद्देनजर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने एवरी प्लेयर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, एंड मुझे बहुत प्राउड है ये एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द टीम एंड स्टाफ के ऊपर कि आई नो 3 मैच हमने कंटिन्यूसली जो हारे पहले, उसके बाद सबकी उम्मीदें खत्म हो गई होंगी कि वुमेन्स हॉकी ऑलमोस्ट आउट ऑफ द ओलंपिक्स. एंड बट हमें पता था कि ठीक है, हम हॉलैंड के साथ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स काफी अच्छा खेले, जर्मनी के साथ अच्छा खेले, इवन दो हम वो जीते नहीं, बट स्टिल हमें होप थी कि ठीक है, हम 2 मैच जीत के भी हम क्वार्टर्स में आ सकते हैं. एंड आयरलैंड के साथ हमारी टीम ने एज अ टीम हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन दो हमने लास्ट 3 मिनट्स में गोल किया. उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ काफी इंटेंस मैच चल रहा था, 1-1 देन 2-2 देन 3-3, एंड उसके बाद हमने 4-3 से वो मैच जीता. सो एक करेज हमारी टीम ने एक शो किया, एक डिटर्मिनेशन की हम फाइट करके हम किसी भी टीम के साथ compete कर सकते हैं. एंड देन क्वार्टर फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को बीट करना इजी नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी वर्ल्ड कप से ओलंपिक्स इन सब टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है. सो काफी एक अच्छा करेक्टर हमारी टीम ने शो किया, एंड हमारे स्टाफ ने काफी ज्यादा हेल्प किया हमें उस सेटबैक से ऊपर उठने के लिए कि हम पहले 3 मैच हार के.
एंड स्टिल उन्होंने हमारे अंदर बिलीव किया कि हम नेक्स्ट 2 मैच जीत सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि शूट मराई ने, हमारे कोच जो हैं, वो अभी स्टेप डाउन कर रहे हैं वुमेन हॉकी से। सो आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन कि फैमिली आल्सो इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी। एंड ये हमें पहले से पता भी था कि वो ओलंपिक्स के बाद चले जाएंगे, एंड ये उनका लास्ट ओलंपिक्स है। बट आई थिंक ही डिजर्व ऑल द क्रेडिट बिकॉज उसने काफी काम किया है वुमेन्स हॉकी के लिए इंडिया में। एंड we all wish him best wishes for the future. बस नंदिनी, एक और सवाल गुरजीत आपसे भी। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स के अंदर, हम सभी उम्मीद कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन से। पहले लीग के अंदर पिछड़ रही थी टीम, हार गई थी, फिर उसी के साथ में मेडल को लेकर मैच, जो कि लास्ट ओलंपिक्स के मेडलिस्ट भी थे। टफ रहा होगा मेंटली इस मिडिल मैच में जाना, और जब मेडल फाइनली आ गया, मतलब मेडल की मौका जब हाथ से चूका, उसके बाद जो इमोशंस थे, कुछ उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसे हम लोग 2-0 से हम लोग हार रहे थे, उसके बाद कम बैक किया, वो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद 3-2 हमने अप भी थे, और ऐसे लास्ट स्कोर हमारा 3-4 था, जैसे आपको पता ही है। और टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक यूनिट होके हम लोगों ने खेला और एक टीम की तरह खेला है। और उसके बाद जो इमोशनल थे वो हमारे दिल से निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत पास थे मेडल के। जब बहुत पास होने के बाद कोई चीज हमारे हाथ से चले जाए तो उसका दुख जिस पे बीत रही हो वो ही समझ सकता है, और जो देख रहे होते हैं वो समझ सकते हैं, जो फील करते हैं। तो आई थिंक सबको ये चीज बहुत फील हुई है कि बहुत पास थे, लेकिन वो मेडल नहीं मिला। लेकिन सब लोगों का प्यार और इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट जो हमें मिल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है हॉकी वुमेन्स के लिए। जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत कुछ इस चीज से सीख सकती है। और मैम, आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, और आपका एक मैसेज यंग लड़कियों के लिए जो ये स्पोर्ट को पिकअप करना चाहती हैं? हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि नेक्स्ट ईयर काफी इम्पोर्टेंट ईयर है स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, एंड होपफुली एशिया कप है। और एशिया कप से हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, एंड उसके बाद वर्ल्ड कप है। सो काफी इम्पोर्टेंट ईयर है। एंड ओलंपिक्स हमारे लिए काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कि हम वर्ल्ड हॉकी में हमने एक पहचान बनाई है, तो हम उसको कंटिन्यू रखें। एंड मेरा यंग जनरेशन को, यंग बच्चों को यही मैसेज है कि ड्रीम कम ट्रू, सपने देखने चाहिए, बट उनके लिए दिल और जान से मेहनत करो। सब कुछ लाइफ में हासिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए अंदर एक पैशन होना चाहिए। अपने आप में बिलीव करो। मे बी लाइफ में एक ऐसी स्टेज भी आती है जब कोई भी बिलीव नहीं करता, बट स्टिल हमें अपने आप में बिलीव करना चाहिए। एंड स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करके स्टिल अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, एंड लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैम, एक फॉलो अप क्वेश्चन, आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो आपके जो ग्रुप स्टेजेस के राउंड्स थे उसके बाद वो सोच के बैठ गए थे कि भैया लड़कियां नहीं कर पाएंगी, लड़कियां हमारी लड़कों से कम रह गई, उन लोगों के लिए एक मैसेज? आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा सोचा, और हमें जिससे इंकरेजमेंट मिले कि हमें कुछ और अच्छा करना है। सो वी नीड पीपल लाइक देम इन लाइफ, जो हमें एक चैलेंज दे कि हम लाइफ में और कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। Thank you, ma'am, and all the best for your upcoming events. Thanks. I've also just received another question for Nisha. Do you want to ask, Debayan? Yeah, sure. Congratulations. आपकी टीम ने बहुत बहुत अच्छा किया है, आप सभी को बहुत बहुत congratulations. तो निशा से ये पूछना था कि ये आपके लिए सबसे पहला इतना बड़ा इवेंट था, तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया तो बात की बात है, लेकिन उसके बीच जो लीग स्टेजेस में 3 मैचेस के बाद जो फॉर्म में अपटर्न हमने देखा, तो वो अपने नजरिए से बताइए कि क्या बदलाव आया टीम में कि पहले 3 मैचेस की जो टीम थी और बिल्कुल नॉकआउट स्टेजेस में जो टीम दिखी, उसमें इतना फर्क कैसे आया? मतलब क्या था टीम का राज, ये बताइए।
राज तो कुछ नहीं था, लेकिन ये था डे बाय डे हम लोगों ने बहुत कुछ इम्प्रूव किया। कहते हैं ना कि हार से भी प्लेयर सीखते हैं, तो वो जो हमारी शुरू की 3 हार थी, जो हम लोग मैचेस हारे, उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और वही सब जो चीजें हमने मिसिंग की थी या जो हम ठीक नहीं कर रहे थे, वो नेक्स्ट मैचेस में हम कवर करते चले गए। और एज अ टीम होके जो हमने खेला है, फिर वो रिजल्ट सबको पता ही है। आप भी इमोशनल हो गए थे, तो शायद मैं आपका सवाल कंप्लीट करता हूँ। जिस तरह के पेनल्टी कॉर्नर्स इंडिया को मिले वुमेन टीम को, उसके बाद में लग रहा था कि शायद ये टीम कॉन्फिडेंस में लो है, और फिर उसके बाद में एक रिवाइवल हुआ, एक रिसर्जेंस दिखाई दी इस टीम की तरफ से। इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है, मैं अगर आपका सवाल सही समझ पा रहा हूँ, इंडिया के अंदर कई सारे लोग वुमेन प्लेयर्स जो होते हैं, स्पेशली एथलीट्स होते हैं, उनको एक अलग अलग किस्म के चैलेंजेस देते हैं। फिल्मों में भी हमने देखा है कि चकला बेलन चलाने वाली लड़कियां ये क्या करेंगी। तो वैसी जो एक मानसिकता वाले लोग हैं, उनको ये कैसे आप देखते हैं? ये जवाब आपने जो हॉकी टीम ने इस बार दिया है। आई होप माय क्वेश्चन वाज एप्ट। मैं पहली बात यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब जो बोलते हैं, जैसे सबका एक दिन होता है, जैसे आज उनका दिन है, आज हमारा दिन है। वही था कि हमें 14-20 कॉर्नर मिले थे। मैं जा रही थी, लेकिन वो भी बहुत, जो उनके फर्स्ट रशर थे, जो उनका गोलकीपर था, बहुत अच्छा सेव कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब कहीं से भी खा सकते हैं गोल, जहाँ फिर उनका जो फर्स्ट रशर था, या उनके जो डिफेंस पीसी डिफेंस वाले थे, बहुत अच्छी डिफेंस कर रहे थे। वो होता है ना कि जैसे किसी दिन हम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो उस दिन नहीं होता, वो हमारा डे नहीं होता। फिर उस मैच से भी बहुत कुछ सीखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं नेक्स्ट मैच में अच्छा कर सकती हूँ, और मुझे क्या उसमें सीख के मेरे से कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ गलती कर रही हूँ मैं। फिर मैंने आके अपनी वीडियोस देखी और मैंने देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर उस चीज में मैंने सीखा और उस चीज पे मैंने काम किया। जो भी आज हमारा रिजल्ट है, वो पूरी दुनिया, पूरा देश जान रहा है, वो देख रहा है कि क्या है हम लोगों ने किया है। क्योंकि हम लोग को अभी भी बहुत उस चीज से हम बाहर नहीं आए, अभी कल की ही बात है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए आप लोग जीत गए हो। तो वो दुनिया और पूरा देश ही बता सकता है कि वो क्या फील कर रहा है, वो दिख भी रहा है सबको। ये चीज मेरे को पूरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज सब लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले मेरा बहुत बहुत प्यार और सल्यूट, परहैप्स आई कैन से प्यार, एंड मैं उसको पूरे हक से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत उम्र में मैं बड़ी हो सकती हूँ, बट आपका जो इमोशंस हैं पूरे देश को, और मोदी जी को भी उन्होंने कैसे ढाल लिया है, वो आप सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप में से जो भी सवाल का जवाब देना चाहें वो दे सकते हैं। वो ये कि चाहे पूल स्टेज मैचेस हों, और चाहे जिनमें आपने बाहर अपने आप को ओवरकम किया है, जो आपका कमबैक गेम्स हुए हैं, वो अलग हैं। लेकिन मेरे लिए सब एक ग्राफ जैसा है, जिसमें आप ऊपर बढ़ते गए। मेरा सवाल ये है कि जो आपके अंदर की हॉकी आपने दिखाई है, और खास करके वो पड़ाव पार किया आपने जिसमें आप सेमीफाइनल में आए, वो अंदर की हॉकी कोचिंग स्टाफ ने आपको दिखाने और उसको इस्तेमाल करने का मौका, जो सेल्फ बिलीफ आप में जगाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अभी? क्योंकि वो अंदर की हॉकी ओलंपिक्स में काफी उसमें चैलेंजेस होते हैं, काफी सोचना होता है, और शायद स्पेस मिलता है नहीं मिलता। जब जर्नलिस्ट इतने इमोशनल हो रहे हैं कि वो भी अपना सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आप लोग जो असली उसको करने वाले हो उनको कैसे लगता होगा। तो वो सेल्फ बिलीफ जिसमें अंदर की हॉकी सबकी दिखी है, निशा की, आपकी, नेहा की, वंदना की, पूरे स्क्वाड का नाम मैं नहीं ले सकती, तो इसलिए आप लोगों का भी यहाँ ले रही हूँ। थैंक यू। ये क्वेश्चन किसके लिए था? ये आप सबके लिए है, जो भी तीनों दें तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन रानी, आप सामने दिख रहे हो मुझे इस वक्त, और आप भी दे सकते हो, निशा भी दे सकते हैं, गुरजीत, तीनों दे सकते हैं। आप थोड़ा प्लीज थोड़ा सा स्मॉल करके बोलेंगे कि क्वेश्चन हाँ, का मतलब मेरा टॉपिक क्या सवाल है? ये है कि जो आपके अंदर की हॉकी, जो सिंपल अंदर की हॉकी, एवरी बेसिक जो आपने दिखाया पिछले 2 गेम्स में, जिसमें आप कमबैक किया आपने जबरदस्त,
गेम में भी और टूर्नामेंट में भी। तो वो कोच ने आपको किस तरह सेल्फ बिलीफ आपका जो था वो ठोक ठोक के बाहर कैसे लाए, और हेल्प कैसे मिला आपको कोचिंग स्टाफ से बेसिकली? या सेल्फ बिलीव हमारे कोचेस ने काफी दिया टीम को कि, और आई थिंक लास्ट 2 मैचेस में स्पेशली, इन नॉट लास्ट 2 बट लास्ट 5 गेम्स में हमने जो फाइट किया है उसका सबसे मेनली रीजन था कि हमें भी कोचेस ने भी बोला और प्लेयर्स ने आपस में भी बोला कि जस्ट हमें खुल के खेलना चाहिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स में हमने बोला कि खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाने के लिए है सब कुछ, एंड हमें फाइट करनी है एवरी सिंगल बॉल के लिए, एवरी सिंगल सेकंड के लिए, एंड देन वी सी इन दैट कि क्या रिजल्ट होता है। आई थिंक वो सब हमने किया मैच में एंड एज अ टीम किया, जिससे आपको फिर मैच में क्या होता है, एनर्जी भी मिलती है जब आप एज अ टीम डिफेंडिंग कर रहे हो, एज अ टीम आप अटैकिंग कर रहे हो, तो वो ईच एंड इंडिविजुअल को बहुत एक बूस्ट देता है कि ठीक है हमारी ये चीज काफी काम कर रही है, तो हमें कंटिन्यूसली करनी चाहिए। एंड जस्ट बिलीव कि अपने आप में बिलीव करो, अपने टीममेट में बिलीव करो कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली करेगा, एंड हर किसी ने अपनी जॉब प्रॉपरली की तो हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। Thanks, Rani. Thank you so much. I really request the journalists to please control your emotions and please ask a shorter question. We don't have too much time with the athletes because they've been called to attend a function at the embassy. So please, I request you to keep your question short, and I think we should all be really cheerful at this moment. So next question, I'd like to call upon Mendra Dorji from the Quint, please. Hi guys, this is absolutely not the time to be asking such questions, I know, but because what we've seen happen to Vandana has a bit of a racist angle. As Rani, just as the captain, aap captain hai team ki, representing this team, and just as Vandana's captain as well, we've seen fans be angry with sports teams before, but to be angry and then take out your anger on a certain community and make it a racist thing, that's simply not acceptable. तो उसका आप कुछ बोलना चाहेंगे just to the followers who have इतने सारे ने आप लोग को embrace किया है, इतना love दिया है, but there's just a small bunch of people who just make it so bitter. तो उनके लिए कुछ आप any message that you could just send out? Yeah, I think it is such a bad thing, हम अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड जब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी सी बैक कि हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, वन ऑफ द एग्जांपल की वंदना की फैमिली के साथ जो हुआ, आई जस्ट वांट टू से टू पीपल कि आप प्लीज ये सब चीजें बंद कीजिए, रिलीजियस कास्टिज्म ये सब, बिकॉज हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करते हैं। हम आई नो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, कुछ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आते हैं इंडिया के, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से है, बट हम यहाँ पे जब आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है जिसके लिए हम काम करते हैं, दैट इज इंडिया। उस फ्लैग के लिए हम हमेशा काम करते हैं, उस फ्लैग के लिए हम दिन रात वो ग्राउंड पे अपना पसीना बहाते हैं, एंड इट इज सच अ शेमफुल थिंग जब हम देखते हैं कि लोग ऐसे भी हैं, बट बहुत अच्छे भी लोग हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री में हमें बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इवन दो हमने मेडल नहीं जीता। मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने सालों के करियर में मैंने कभी ऐसी रिस्पेक्ट पहले फील नहीं की, लोगों से या कंट्री से ना, ये ऑनर, ये रिस्पेक्ट या प्रेज जो है ना वुमेन हॉकी के लिए, ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब पहली बार मैंने देखने को ऐसा मिला है। सो इन लोगों से सीखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं। अगर हमें कंट्री में एक सपोर्टिंग नेशन बनाना है अपनी कंट्री को, तो सबकी जरूरत है, सिर्फ अकेले प्लेयर्स हम कंट्री को स्पोर्टिंग नेशन नहीं बना सकते, या अकेली ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री को स्पोर्टिंग नेशन नहीं बना सकते। सो इट्स अ बैड थिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक मे बी वो फ्यूचर में उनको एक लेसन मिला हो कि फ्यूचर में किसी प्लेयर्स के साथ या किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी ऐसा ना करें। Nandini, can I just ask Gurjeet या निशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? You can totally say no and we can just move on as well. Yeah, I think captain has answered for the team, Mendra. Yeah. Thank you. Thanks, Rani, for your answer. Thank you, guys. Yeah. So we also have Sharda with us. I'm sure she can bring a smile on Rani, Gurjeet and Nisha's face. Sharda,
Can you just please unmute yourself and say something to the girls, please? Hi girls, how are you? Hi Rani, hi Gurjeet, hi Nisha. आपसे मिलके अब मुझे सवाल पूछना चाहिए. I should ask a question, but like I said, I'm just speechless. I was speechless the whole time. Because I'm a journalist and I must ask questions. And apologies to all the hockey. Before you ask a question, can I ask you one thing, please? Absolutely, you can ask. आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? हमें भी बता दो ये सीक्रेट. इस स्टेज में भी कहाँ से आती है? मतलब ना, seriously. She just called you old, Sharda. She just called you old. Just calling me old. मुझे बस एक चीज पूछती थी. I think I should ask Nisha. Hi Nisha, I've not sort of interacted with you personally. I have seen you practice, and it is quite tiring. एक चीज बताइए, what is your sort of ambition now for the team with the seniors that you have played? What did you learn from them? आप क्या चाहते हैं कि आप आगे जाके क्या करें? You are a very young player. There are people in this team together. I counted जैसे 2000 कैप्स होंगे उनके पास. आपने उनके साथ खेला in the biggest tournament in the world. आपके अभी ambition क्या होंगे हॉकी के लिए, women's हॉकी के लिए? जैसे ये बहुत बड़ा इवेंट था, तो ये सच बात है कि हम लोग जैसे मैचेस खेले हैं तो वो इतनी अच्छी टीम्स के साथ खेले हैं कि उन लोगों के पास बहुत सारी कैप्स हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है. तो हमें इस चीज में हमारे सीनियर्स ने, जैसे रानी दी हैं वाइस कैप्टन, और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जैसे हमारी टीम में, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में कि बिना प्रेशर के खेलना, खुल के खेलना. तो यही रीजन है जो आज हमारा रिजल्ट ये आया है, उसका यही एक बड़ा रीजन है कि हम लोग खुल के खेल पाए हैं अपना गेम बिना प्रेशर के. और बिना प्रेशर के जब प्लेयर्स खेलते हैं तो वो खुल के अपना गेम खेलते हैं, जो कि हम लोग अपने इंडियंस हॉकी दिखा पाए हैं. और उन्होंने आपके लिए उन्होंने प्रेशर सोक किया, जैसे उन्होंने कहा आप खेलो, हमारे सर पे है ये सब बोझ, बिल्कुल हिस्ट्री का बोझ ऑलमोस्ट, ऐसे आपको लगा? हाँ जी, बिल्कुल. उन्होंने इस चीज में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट की टेंशन मत लेना, या तुम कुछ ज्यादा करने की मत सोचना, तुम सिंपल अपना गेम खेलना, बाकी हम हैं करने के लिए, हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए. और शायद वो हम बस सिर्फ सपोर्ट ही कर सकते थे, बाकी खेलना तो सीनियर्स को था, या हमें बस वो मोटिवेशन चाहिए था कि हम उनके साथ खेल पाए. क्या देखना चाहेंगी 10 साल के बाद इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कहाँ हो, क्या अचीव करे? और बस दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टू ऑल द रिपोर्टर्स हु आर वेटिंग. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जहां आज हम लोग हैं और जो सब लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया और इतना प्यार दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हॉकी है वो बहुत ऊपर जाएगी और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगी हॉकी, क्योंकि ये सब लोग का प्यार है, सब लोग का विश्वास है, जो इतने सालों में, जो इस साल में हम लोग कर पाए हैं इस टाइम में. तो आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है. Thank you very much. Congratulations, girls. Thanks, Shada. Next, I'd like to call upon Manuja from Times of India. The girls' achievement has actually made something really remarkable. Manuja found herself in the stadium this morning. She's so inspired by the women's team's achievement that she went to the hockey stadium in Bangalore this morning, and she sent me to run and to play. Only to run, Rani. When you will inspire from us, Nandini. I'm just waiting. Soon. Anuja, you have a question for them? Yeah. First of all, a huge congratulations, girls. Like Sharda said, I'm short of words. But Rani, आपको तो मैं जब से आप 14 साल की थी तब से मैंने आपकी जर्नी फॉलो किया है. What do you think is the road ahead for इंडियन हॉकी? यहाँ से इंडियन विमेन्स हॉकी, ये जब ये फैनफेयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा इंडियन हॉकी की, विमेन्स हॉकी की मोमेंटम मेंटेन करने के लिए? आई थिंक बहुत टाइम के बाद 2002 के बाद में भी इंडियन हॉकी में, स्पेशली वुमेन हॉकी में जो है वो एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे लोगों ने वुमेन हॉकी को रिकॉग्नाइज किया है. एंड आई थिंक टीम डिजर्व इट, बिकॉज सबने काफी फाइट की एंड काफी एक्सपीरियंस प्लेयर थे इस टीम में, एंड काफी यंगस्टर्स भी थे जिन्होंने शायद 2002 की मूवमेंट नहीं देखी होगी या नहीं भी पता होगा. हमारी टीम में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं, आई एम श्योर. बट आई थिंक वो मूवमेंट ने काफी हम लोगों को इंस्पायर किया था, एंड होपफुली ये जो मूवमेंट है ये आने वाली जो जूनियर टीम है हमारी, या उसके बाद सब जूनियर टीम है,
उनको इंस्पायर करेगी, बिकॉज फ्यूचर तो उनका ही है। जो 2028 32 ओलंपिक्स है वो उनका टाइम है। एंड तो उनको भी एटलीस्ट इस एज में अगर पता चलेगा कि वुमेन्स हॉकी ने ओलंपिक्स में ये किया, तो वो अभी से उसके लिए सोचना शुरू कर सकते हैं। बट यार मेंटेन करने के लिए इसको आई थिंक हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे हॉकी इंडिया काफी अच्छा काम कर रही है कि हमें एक्सपोजर्स काफी दिए हैं लास्ट 4 इयर्स में अच्छी टीमों के साथ। आप देख सकते हो कि जनवरी में हम अर्जेंटीना गए थे एंड हमने 8 मैचेस खेले, और वो मैचेस हमें अभी काम आए। हमने उनके साथ सेमीफाइनल खेला, तो हम वैसा नहीं खेले जैसे अर्जेंटीना में खेले थे। तो कंटिन्यूसली जब हम ऐसे अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे एंड कंटिन्यूस सपोर्ट हमें जो साई से मिलता है, फंडिंग वो सब मिलता रहेगा, एंड तो डेफिनेटली हमारी टीम अच्छा करेगी। और जो हमारे पास कोचिंग स्टाफ है, जैसे कंटिन्यूसली उसको रखा जाए। आई नो शुड इज स्टेपिंग डाउन, बट यानी कि है, एंड उसके साथ जो भी वेन इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली रहे नेक्स्ट 4 इयर्स के साइकिल में। तो डेफिनेटली हम लोग और यहाँ से मोमेंटम जो है पिकअप कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जूनियर टीम्स में जैसे कोच है एरिक है, वो अच्छा काम कर रहा है प्लेयर्स के साथ। तो क्योंकि प्लेयर्स तो वहीं से आने हैं मैक्सिमम, अब हमें यंगस्टर्स और भी चाहिए टीम में। तो ये चीजें कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। एंड आई एम रियली श्योर कि वन डे तो वुमेन हॉकी पोडियम पे खड़ी होगी। आई डोंट नो आई विल बी पार्ट ऑफ दैट और नॉट, बट डेफिनेटली होगी, ये तो मेरा मुझे श्योर है। Absolutely. And my last question, रानी, जब आप लोग साई में वापस आओगे, तो वो दीवार जो है आपकी मीटिंग रूम में, उस पे आप क्या लगाओगे? Very difficult question to answer actually, but मुझे कुछ फ्रेम करके रखवाना है तो बता दो अभी से। ये हमें याद ही नहीं था, हमें बहुत सारी चीजें फ्रेम करवानी होती हैं बैंगलोर में, बट आपके बारे में भूल ही जाते हैं एक्चुअली ना, इतना ट्रेनिंग होता है। हमारी कुछ टीम की वैल्यूज हैं जो हम जिसके ऊपर काम करते हैं कि ये वैल्यूज हैं और हमें सबको इस वैल्यूज पे काम करना है। डेफिनेटली वो सबसे फर्स्ट थिंग होगी कि जो वहाँ पे हम लगाएंगे। एंड हमारी एक अलग से एक टीम पिक्चर की जिसे देख के हमें लगे कि वाओ, मतलब जिसको देख के हमें कुछ याद आए कि ओलंपिक्स में हमने इस मैच के बाद हमारा एक टर्निंग पॉइंट था ओलंपिक्स का। तो वो पिक्चर आपने चूज कर लिया अभी से? नहीं, अभी तो कल से इतने अपसेट हैं कि कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं मिला, बट आज थोड़ा ठीक है मूड, अब कुछ और सोचेंगे नेक्स्ट की क्या करना है अभी। Right. Proud of you girls. Thank you. Thanks, Manuja. And we just have time for about 2 or 3 questions. I ask Xenia from Scroll, please go ahead with your question. Xenia, are you around? Okay, I don't think she's around, but there's one question from Arnab. Arnab, Times of India, please go ahead. Yeah, hi. Congratulations, everyone. Loved all your matches. Even my son watched it and was like jumping with joy every time you girls scored. So just wanted to ask something like from Rio to Tokyo, how has been this journey from finishing last to now just finishing 4th? So how has been that? Anybody can answer that. Rani, Gurjeet. Let Gurjeet and Nisha answer this. All right, sure. आई थिंक मैं मतलब मैं जो रियो वाला ओलंपिक्स था वो मैं खेली तो नहीं थी, लेकिन जो दीदी लोग एक्सपीरियंस बताते जो सीनियर्स हमारे खेले हैं कि वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम लोगों ने मतलब जितने पे गए थे हम लोगों ने उतने पे फिनिश किया। वो हम उनको याद भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बिल्कुल भी हम लोग अच्छा नहीं खेले थे। लेकिन ये जो ओलंपिक्स है मेरे को लगता है कि सबको याद रहेगा, और जो हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो करके जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। वो हमेशा वो पूरी दुनिया याद रखेगी कि वुमेन्स हॉकी ने जो फर्स्ट 3 मैच हारने के बाद जो इन्होंने अपना गेम चेंज किया है,
वो सब लोग बोलते हैं कि वो देख के मजा आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल ही हॉकी देखना बंद कर दिया था, और कभी मतलब वुमेन्स टीम को कभी वैसे भी मैच होते थे हम लोग नहीं देखते, लेकिन वुमेन्स हॉकी ने हमें इंडिया के टाइम के हिसाब से हमें 7 बजे उठने के लिए मजबूर कर दिया कि आज उनका मैच है, और इतना अच्छा करते हैं कि हमें मैच देखना ही देखना है। जिन्होंने कभी नहीं भी देखा उन्होंने भी देखा और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को लेके, और सब लोग कह रहे कि हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा तुम लोगों ने किया, और हिस्ट्री क्रिएट करना इजी नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और 4th में आना इज वो भी बहुत बड़ी चीज है। Nisha, you want to add something to that? म्यूट में हो आप। म्यूट में हो निशा। नहीं गुरजीत ने सब ऐड कर ही दिया, जो था उसने सब बोल ही दिया। आपको आगे जाके अभी इतना 4th प्लेस अचीव किया है, तो आगे जाके आपको वुमेन्स हॉकी में क्या क्या बदलाव आपको चाहिए, मतलब आप अगले ओलंपिक साइकिल में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? कोई भी आंसर कर सकता है आप। आई थिंक हमारा ये जो ओलंपिक साइकिल था ये काफी अच्छा था। 2016 रियो ओलंपिक जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद 17 से शुरू हुआ, एंड शूट उस टाइम पे जस्ट नए नए कोच हमारे आए थे, एंड बेल लोम्बार्ड साइंटिफिक एडवाइजर आया, जिसने वहां से हमारी फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू किया कि हम कैसे वर्ल्ड हॉकी में टॉप टीम के साथ compete कर सकते हैं। सॉरी, सुनाई दे रहा है। कैसे हम वर्ल्ड हॉकी में टॉप टीम के साथ कर सकते हैं। सो आई थिंक ये कंटिन्यूसली रहना चाहिए, जो हॉकी इंडिया ने लास्ट 4 इयर्स में हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट किया, साई ने जो कंटिन्यूसली सपोर्ट किया कि यू नो जो भी हमें चाहिए वो प्रोवाइड किया बेंगलोर साई में, एंड डेफिनेटली जो एक्सपोजर्स हैं अच्छी टीमों के साथ खेलने के लिए, सो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं सबसे ज्यादा कि हम अच्छी टीमों के साथ कंटिन्यूसली मैचेस खेलें। जैसे साई में काफी फैसिलिटीज, फूड, वो सब काफी इम्प्रूव हुआ है पहले से, तो ये चीजें अगर कंटिन्यूसली नेक्स्ट 4 ईयर के साइकिल में रहेगी तो यू नो डेफिनेटली हम एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं नेक्स्ट 4 इयर्स के साइकिल में। तो आपके कोच ने कल कहा था कि आपको और मैचेस खेलनी है, और मैचेस खेलनी चाहिए वुमेन्स टीम को, या कोई लीग लोकल कंपटीशन जो हॉकी इंडिया लीग जैसे होती है, तो आपको लगता है ऐसा भी और ऐड मैचेस होने चाहिए? आप उस पे आपका क्या कहना है? आपके कोच कल कह रहे थे। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये सब चीजों के लिए हॉकी इंडिया है देखने के लिए, यू नो कि क्या बेस्ट पॉसिबल है, बिकॉज उनको ज्यादा पता है इन सब चीजों के बारे में कि एक लीग कराने के लिए कितना स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्या चाहिए, बिकॉज एज अ प्लेयर्स हमें इतना ज्यादा नहीं पता होता, बट हमें पूरी उम्मीद है कि हॉकी इंडियन साइड जो अभी तक हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उससे बेटर ही वो फ्यूचर में करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. So I just have last question. If Jaspreet is feeling better, please you can go ahead and ask your question. Yeah, I borrowed some energy from Sharda as Rani suggested. So that has helped. आजी तुसी इन्ने इमोशनल हो गए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਜੁੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ of course there is a process ਹੁੰਦਾ ਹੈ to reach the Olympics and then to reach the podium, but एक process और ਹੁੰਦਾ है to come back after a setback। पहले 3 मैचेस से setback ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ come sorry मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, I should ask in Hindi because there are other people around। so उसके बाद आप वापस आए, but उसके बीच में भी एक प्रोसेस होगा। उस जब आप 21 पेनल्टी कॉर्नर में से एक हुआ हमारा स्कोर, उसके बाद आपने हर एक मैच में स्कोर किया, क्वार्टर फाइनल में किया, सेमीफाइनल में किया, ब्रॉन्ज मेडल मैच में किया। तो वो जो बीच का प्रोसेस था उसमें क्या हुआ? कोच से बात हुई, रानी से बात हुई, वो बीच का जो पार्ट है, वो प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ।
जैसे पहले मैंने बता ही दिया है कि हमें 14 जो पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और उसमें क्या जो उनके फर्स्ट रशर था, जो उनकी पीसी डिफेंस थी, बहुत अच्छा सेव कर रही थी, बहुत अच्छा ले रही थी। सब टीम में, जैसे हमारी टीम में भी डिस्कशन होता है पीसी डिफेंस को लेके, मीटिंग्स होती है, दूसरी टीम में भी वैसे मीटिंग्स होती हैं। तो वो बहुत अच्छा जो वो ले रहे थे, फर्स्ट रशर दे रहा था, बाकी डिफेंस था, जो गोलकीपर था बहुत अच्छे रोक भी रहे थे। बाकी मैंने रूम में आके अपने जो पीसी मैंने देखे कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मेरा क्यों नहीं लग रहा, जहाँ टीम मीटिंग में डिस्कशन किया। तो उसको देखते हुए फिर नेक्स्ट में मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, मैंने वो चीज चेंज की और फिर कंटिन्यू वो चीज अच्छे से होती गई। यही था कि जो मतलब जो 3 मैच हमने लूज किया, जो आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था कि उसके बाद जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, हमें सबने अपने सोच लिया था कि ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम कुछ ना कुछ इस ओलंपिक्स में करके जाएंगे, कि जैसे सबके मन में था हमें मेडल लेके जाना है, मेडल लेके जाना है। तो वही था कि हम इतने पास आके इतने मतलब वो चीज नहीं हासिल कर पाए, उस चीज का दुख तो है, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ मैं इसमें। जब आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में स्टेप अप किया आपने पीसी लेने के लिए, तो ऑब्वियसली उस टाइम बहुत सारी थॉट्स होंगी माइंड में कि पीछे हमने अच्छा नहीं किया है, बट ये हमारा बहुत क्रूशियल मैच है। तो उस टाइम जो थॉट्स थी उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सको। बिल्कुल, जब भी मैच में खेल रहे होते हैं या पीसी मिलता है, कभी भी मैं जो पीछे हो गया होता है उसके लिए नहीं सोचती, जो मुझे इस मैच में करना है, प्रेजेंट मूवमेंट क्या चल रही है, सिर्फ उसके बारे में सोचती कि मेरा जो काम है, मुझे जो सिखाया गया है, मुझे कैसे जो मेरी स्किल्स है उसमें फोकस करके जो मेरा जैसे मारती मैं, मुझे वैसे मारना है। मैं ये चीजें नहीं सोचती कि मैंने पिछले मैच में अच्छा नहीं किया, पिछले मैच में मेरा गोल नहीं हुआ, या फिर अच्छे पीसी जो नहीं लगे, और मैंने बहुत कुछ गलत किया है। सिर्फ मैं उसी टाइम जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मैं प्रेजेंट में क्या कर सकती हूँ, सिर्फ वो ही सोचती हूँ। Thank you so much, and I love you all. Thanks so much. Thank you everyone from the media. Nandini, can I ask the last one, the smallest one, please? Sorry, but they really have to go. They have to run now. You can definitely meet them, talk to them once they're back in India. They are arriving in Delhi on Monday. We will be sharing the media invite with you all shortly for the airport. But this is all that we could manage with the girls. So thanks a lot. And thank you, Rani, Gurjeet. Thank you. You spent a lot of time with us. Definitely, we are all proud of you. And surely the entire country is looking forward to welcoming you all on Monday. So thanks a lot and see you soon.